पाठ 11 वाच्य परिवर्तनम। वाच्य का अर्थ है बोलने का ढंग। वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। यदि कर्ता की प्रधानता होती है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यदि कर्म की प्रधानता हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अतः वाक्य की अभिव्यक्ति के अनुरूप वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के भेद: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य: कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया होती है। जैसे बालकः पुस्तकं पठति। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। त्वं भोजनं पचसि। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अहम गृहं गच्छामि। यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, अतः क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की है। युवां क्रीडथः। यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का है। वयं हसामः। यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। इस प्रकार सभी वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य: कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। सकर्मक धातु के कर्म की जब प्रधानता होती है तब क्रिया के लिंग, पुरुष एवं वचन कर्म के अनुसार होते हैं। ऐसे में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। धातु में य प्रत्यय जुड़ जाता है और धातु रूप आत्मनेय पद में ही चलते हैं। जैसे पठ जमा य जमा ते पठयते। लट लकार में रूप चलेंगे। प्रथम पुरुषः पठयते पठयेते पठयन्ते। मध्यम पुरुषः पठयसे पठयेथे पठयध्वे। उत्तम पुरुषः पठिये पठ्यावहे पठ्यामहे। कर्म की प्रधानता होगी तो बालकेन पुस्तकं पठ्यते। यहाँ कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। त्वया पाठौ पठ्येते। यहाँ कर्म द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन है। मया गृहाणि गम्यन्ते। यहाँ कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। बालकेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। यहाँ कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। इन सभी वाक्यों में कर्ता में तृतीया विभक्ति है। कर्ता गौण है, कर्म की प्रधानता है और क्रिया कर्म के अनुसार है। भाववाच्य: भाववाच्य अकर्मक धातु से बनता है। अकर्मक धातु में भाव की प्रधानता होती है, अतः उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया में य जोड़ते हैं। मया हस्यते। मया में तृतीया विभक्ति और क्रिया में य जोड़कर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अस्माभिः हस्यते। युवाभ्याम हस्यते। मया सुप्यते। युष्माभिः भूयते। इनमें भी कर्ता में तृतीया विभक्ति बहुवचन तथा द्विवचन है, पर क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन है। कर्मवाच्य या भाववाच्य में आकारांत दा, धा, स्था, पा, गा में आ स्थान पर ई हो जाता है। दा जमा य जमा ते दीयते। पा जमा य जमा ते पीयते। धा जमा य जमा ते धीयते। स्था जमा य जमा ते स्थीयते। गा जमा य जमा ते गीयते। कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य: कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाते हैं, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। क्रिया में यह जोड़कर उसका आत्मनेय पद का रूप लगाते हैं। कुछ धातुओं में यह जोड़कर आत्मनेय पद का लट लकार रूप देखिए। गम जमा य जमा लट लकार। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः गम्यते गम्येते गम्यन्ते। मध्यम पुरुषः गम्यसे गम्येथे गम्यध्वे। उत्तम पुरुषः गम्ये गम्यावहे गम्यामहे।
लिख जमा य जमा लट लकार, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः लिख्यते लिख्येते लिख्यन्ते, मध्यम पुरुषः लिख्यसे लिख्येथे लिख्यध्वे, उत्तम पुरुषः लिख्ये लिख्यावहे लिख्यामहे। नम जमा य जमा लट लकार, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः नम्यते नम्येते नम्यन्ते, मध्यम पुरुषः नम्यसे नम्येथे नम्यद्वे, उत्तम पुरुषः नम्ये नम्यावहे नम्यामहे। दृश जमा य जमा लट लकार, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, मध्यम पुरुषः दृश्यसे दृश्येथे दृश्यध्वे, उत्तम पुरुषः दृश्ये दृश्यावहे दृश्यामहे। क्री जमा य जमा लट लकार, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः क्रियते क्रियेते क्रियन्ते, मध्यम पुरुषः क्रियसे क्रियेथे क्रियध्वे, उत्तम पुरुषः क्रिये क्रियावहे क्रियामहे। श्रु जमा य जमा लट लकार, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः श्रूयते श्रूयेते श्रूयन्ते, मध्यम पुरुषः श्रूयसे श्रूयेथे श्रूयध्वे, उत्तम पुरुषः श्रूये श्रूयावहे श्रूयामहे। अस भू जमा य जमा लट लकार, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः भूयते भूयेते भूयन्ते, मध्यम पुरुषः भूयसे भूयेथे भूयध्वे, उत्तम पुरुषः भूये भूयावहे भूयामहे। वच जमा य जमा लट लकार, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः उच्यते उच्येते उच्यन्ते, मध्यम पुरुषः उच्यसे उच्येथे उच्यध्वे, उत्तम पुरुषः उच्ये उच्यावहे उच्यामहे। पा जमा य जमा लट लकार, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः पीयते पीयेते पीयन्ते, मध्यम पुरुषः पीयसे पीयेथे पीयध्वे, उत्तम पुरुषः पीये पीयावहे पीयामहे। दा जमा य जमा लट लकार, पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुषः दीयते दीयेते दीयन्ते, मध्यम पुरुषः दीयसे दीयेथे दीयध्वे, उत्तम पुरुषः दीये दीयावहे दीयामहे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, अहम भोजनं पचामि, मया भोजनं पच्यते। नरः ग्रामं गच्छति, नरेण ग्रामः गम्यते। त्वं शिखरं पश्यसि, त्वया शिखरं दृश्यते। बालकः लेखं लिखति, बालकेन लेखः लिख्यते। कविः कवितां करोति, कविना कविता क्रियते। सः गृहं गच्छति, तेन गृहं गम्यते। कुक्कुरः भवनं रक्षति, कुक्कुरेण भवनं रक्ष्यते। वयं पुस्तकानि पठामः, अस्माभिः पुस्तकानि पठ्यन्ते। कर्तृवाच्य से भाववाच्य के कुछ उदाहरण। कर्तृवाच्य भाववाच्य, सा गृहे स्वपिति, तया गृहे सुप्यते। बालकाः अत्र क्रीडन्ति, बालकैः अत्र क्रीड्यते। वयं तत्र तिष्ठामः, अस्माभिः तत्र स्थीयते। ते उच्चैः हसन्ति, तैः उच्चैः हस्यते। कुक्कुराः भषन्ति, कुक्कुरैः भष्यते। खगः आकाशे उत्पतते, खगेन आकाशे उत्पत्यते। विहगाः आकाशे उत्पतन्ति, विहगैः आकाशे उत्पत्यते। युवां पठतः, युवाभ्यां पठ्यते। ध्यातव्यम, वाच्य का अर्थ है बोलने का ढंग। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं।
कर्मवाच्य सकर्मक धातुओं में होता है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता। क्रिया सर्वदा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है।